बहुत अच्छा लग रहा है ना, केवन वार्श ने ओथ ले लिया है, अपना ऑफिस संभाल लिया है, अब इंटरेस्ट रेट कट करेगा। ट्रम्प साहब भी यही कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेंगी और स्टॉक मार्केट के साथ साथ जो है क्रिप्टो भी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि केवन वार्श फेड का चेयरमैन जब एक बात मुंह से निकालता है तो बिलियन ऑफ डॉलर जो है मार्केट में ऐड भी हो जाते हैं, निकल भी जाते हैं। और ये बंदा तो ऐसा है कि ये इंटरेस्ट रेट करना भी जानता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी जानता है, और बिटकॉइन को कहता है डिजिटल गोल्ड है। अगर आपकी 40 साल से कम उम्र है तो आपके लिए डिजिटल गोल्ड बिटकॉइन है। आप बिटकॉइन में जाएं तो इतना पॉजिटिव है ये बिटकॉइन क्रिप्टो वगैरह को लेके भी। और आपको अब अच्छी अच्छी फीलिंग तो आ रही है, लेकिन आपको अगर एक बात, एक हिस्टोरिक सीन में अगर बताऊं तो 3 मंथ के अंदर अगले में क्या होने वाला है, क्योंकि जब भी फेड का न्यू चेयर आया है अगले 3 मंथ में मार्केट ने क्रैश ही किया है। देख लीजिए 1951 से लेके अभी तक फेड के जो जो नए चेयर आते गए हैं तकरीबन एवरेज 12% मार्केट ने क्रैश ही लिया है। और पिछले 3 जो फेड के चेयर आए हैं उनकी अगर हिस्ट्री देखें, जेनेट येलन आई थी जो कि 2014 में आई थी, और उसके आते ही तकरीबन मार्केट जो है 80% क्रैश की थी। और उसके बाद 2018 में जेरोम पॉवेल आया था और उसके आते ही 70% मार्केट क्रैश की थी। और उसके बाद 2022 में भी बाइडेन गवर्नमेंट ने भी, पहले ट्रंप ने लगाया फिर बाइडेन गवर्नमेंट ने जेरोम पॉवेल को अगेन से रीअपॉइंट कर दिया। उसके ऑफिस संभालते ही, ऑफिस तो पहले ही संभाला हुआ था, उसके रीअपॉइंट होते ही तकरीबन मार्केट ने 60% करेक्शन ली। और उसके बाद जो है अब 2026 में केवन वार्श आया है और अगले 3 महीने में मुझे यही लगता है कि मार्केट क्रैश होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑफिस संभालते ही कुछ इस तरह का जो है माइंडसेट समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन आप देखें जेरोम पॉवेल का तो माइंडसेट समझ आया हुआ था सबको, वो 2018 से काम कर रहा था, लेकिन मार्केट फिर भी क्रैश की। अगले 3 महीने जो है क्रूशल हो सकते हैं, टेम्परेरीली आपको क्रैश देखने को मिल सकता है। हालांकि केवन वॉर्श पॉजिटिव है, बिटकॉइन, स्टॉक मार्केट, इंटरेस्ट रेट कट करने में सब में पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आपको अगले 3 मंथ में क्रैश देखने को मिल सकता है। और अगर मैं आपको बताऊं ये इश्यूज ना हुए, क्योंकि ट्रम्प साहब ने अगेन से ट्रुथ सोशल के ऊपर हेलो ग्रीनलैंड भी लिख लिया है और आयरन डोम बनाने की भी पोस्ट कर दी है अपने व्हाइट हाउस के ऊपर, क्योंकि अब यूरोप से तो नहीं भिड़ने जा रहे। और ऐसा कहा जाता है कि इजराइल का नेक्स्ट टारगेट टर्की हो सकता है, तो टर्की तो नेटो का पार्ट है और पूरा यूरोप भी तकरीबन ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ही जो है नेटो का पार्ट है। तो ट्रम्प साहब अब क्या नेटो के अगेंस्ट तो नहीं जाने जा रहे, ग्रीनलैंड को इतना जो नहीं चाह रहे वो कि नेटो के खिलाफ भी जाना पड़ा, नेटो टूटती भी है तो मैं चला जाऊंगा। और ये जो आयरन डोम बनाया जा रहा है इसकी पहले तो कभी इतनी जरूरत महसूस नहीं हुई, अब इतनी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या व्हाइट हाउस इतना ज्यादा खतरे में आ जाएगा कि उसके ऊपर आयरन डोम बनाने की कोशिश की जा रही है? तो बहुत ही सिचुएशन गंभीर हो जाएगी और बिटकॉइन और इंटरेस्ट रेट का कट होना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर यूरोप के अंदर नेटो के खिलाफ जो है ट्रम्प साहब खड़े हो जाते हैं, वहां पे कोई इशू हो जाता है। ये ईरान वाले इश्यूज आपको भूल जाएंगे, मिडिल ईस्ट वाले इश्यूज आपको भूल जाएंगे, अगर वहां पे कोई इशू हो गया यूरोप के अंदर तो भाई साहब ट्रम्प साहब इस तरह की जो है प्रेडिक्शन अभी भी शो करा रहे हैं कि ईरान के साथ तो मेरा मसला तकरीबन ऑलमोस्ट, मार्को रूबियो भी कह रहा है कि हमारा हल होने वाला है, किसी ना किसी एग्रीमेंट में हम पहुंचने वाले हैं, बस यूरेनियम इनरिच पे बात होनी है, उसके बाद जो है हम फाइनल एग्रीमेंट में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगला टारगेट ट्रम्प साहब का जो है रेडी है और नोबेल पीस प्राइज के लिए इस साल भी ट्रम्प साहब को नॉमिनेट किया गया है। 187 बंदों के अंदर हैं, तो इस साल दे दो भाई साहब, नोबेल पीस प्राइज दे दो, नहीं तो ट्रम्प साहब अगला क्यूबा भी हो सकता है, वो अगला ग्रीनलैंड भी हो सकता है। और इस तरह के हिंट भी ट्रम्प साहब देने लग गए हैं और मुझे नहीं लगता कि वो सुकून आने देंगे मार्केट में। केवन वार्श भी उसके चलते, जंगों के चलते क्या ही कर लेगा, उससे इंटरेस्ट रेट ही कट नहीं होंगे, डाटा तो देखना ही होता है। और फेड का चेयर जब एक बात मुंह से निकालता है तो मार्केट में बिलियन ऑफ डॉलर ऐड भी हो जाते हैं, निकल भी जाते हैं। अगले आने वाले कुछ मंथ जो है आपको बता देंगे कि केवन वार्श जो है मार्केट को किस तरफ लेके जा रहा है। लेकिन कुछ लेटेस्ट न्यूज क्रिप्टो के रिलेटेड मैं आपको बताता चलूं, साउथ कोरिया 22% क्रिप्टो टैक्स अबॉलिश करने जा रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 320 मिलियन लोग हैं एशिया से क्रिप्टो को ज्वाइन कर चुके हैं। और अगर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात करें तो ये 192-93 मिलियन लोग बनते हैं जो कि क्रिप्टो में आ चुके हैं। यूरोप से तकरीबन 95 मिलियन लोग अभी क्रिप्टो को ज्वाइन कर चुके हैं। और अगर सेंट्रल एशिया की बात की जाए तो 8-9 मिलियन वहां से भी लोग आ चुके हैं। और मिडल ईस्ट से 28 मिलियन लोग क्रिप्टो को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये तकरीबन दुनिया की आबादी का जो है, अभी भी देखें बाकी लोग भी मिला लें तो तकरीबन 8 से 10% ही अभी अडॉप्शन हुई है। और अभी इतनी अडॉप्शन, 8 से 10% अडॉप्शन होने के बाद भी आप देखें
جو بٹ کوائن ہے وہ دنیا کا 5واں بڑا ایسٹ ہے، $1.5 ٹریلین مارکیٹ کیپ ہے، اور اگر یہ سلور کی مارکیٹ کیپ $4.5 ٹریلین تک، میں نہیں کہتا $31 ٹریلین تک پہنچ جائے گا، لیکن $4.5 ٹریلین تک بھی پہنچ گیا تو یہاں سے $3 لاکھ سے کم یہ آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے رینبو پیٹرن بھی کہہ رہا ہے اور مارکیٹ کے سینٹیمنٹ بھی کہہ رہے ہیں، فیئر بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے، جس طرح سے مارک کیوبن اور ہارورڈ بیچ رہے ہیں، اس طرح کی نیوز نکل رہی ہیں جس سے مارکیٹ میں فیئر ہے، تو یہی بیسٹ ٹائم ہوتا ہے بائنگ کرنے کا۔ فائنینشیل ایڈوائز نہیں ہے، لیکن میں تو ابھی چاہوں گا کہ یہاں سے بائی کروں، اور مجھے آنے والا وقت جو ہے بٹ کوائن کا پازیٹیو نظر آ رہا ہے، اگر گرین لینڈ والے اور ٹرمپ صاحب جو ہے سدھر گئے تو۔